अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो शान स्पेशल शाही हलीम मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मैंने चिकन में बनाया था। तो बहुत ही मज़ेदार हलीम है और जो कि आसानी से बन जाता है। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने शान का शाही हलीम मिक्स लिया है और इसके 2 पैकेट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटी फैमिली के लिए तो 1 पैकेट काफ़ी है, आप 1 पैकेट से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा अफ़राद के लिए बना रही हूँ तो मैं 2 पैकेट से बना रही हूँ। तो 2 पैकेट मैंने लिए हैं। तो आइए इस पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 2 पैकेट निकलेंगे इन पैकेट्स के अंदर। तो एक तो मसाले का पैक होता है इसमें और एक दालों का पैक होता है। तो कितनी आसानी हो जाती है हमारे लिए कि हम दालों को हमें कितना इनके मसालों को, दालों को हमें घर में जब हम बनाते हैं तो तब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं और आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं पैकेट के मसाले के साथ। अब मैंने एक बॉल ले लिया था, दालें इसमें डाल दी थी। दालों को रात को ही आप इसको भिगो दें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस दिन आपने बनाना है उस रात में आप इसको भिगो के रख दें ताकि बनाने के लिए आसानी हो जाए। तो मैंने भी ओवरनाइट इसको भिगो दिया था और पानी डाल के पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरह वॉश किया। 2 से 3 पानी में हम इसको वॉश करेंगे और फिर पानी डालकर हम इसको सोक कर देंगे पूरी रात के लिए। तो पूरी रात के लिए मैंने इसको भिगो दिया था ताकि इसमें जो और गंदम वगैरह सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से भीग जाएँ और पकने में, गलने में आसानी हो। तो इसके इंग्रेडिएंट आप नोट कर लीजिए, इसमें लिखे हुए हैं क्या-क्या, बहुत ही ईज़ी तरीके से बनता है ये। अच्छा, इसमें ये पूरी रात भिगोने के बाद दालें देखें कितनी हैं, सब चीज़ें फूल गई हैं। अब मैंने एक भगोने में ये डाल दिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको गलाने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला था इसके अंदर और पानी ज़रा अच्छी तरह डाल दें ताकि दालें जो है वो स्लो फ्लेम पर हम इसको गलाएँगे तो अच्छी तरह दालें गल जाएँ। तो भगोने को मैंने चूल्हे पर रख दिया था दालें गलने के लिए। दूसरी तरफ मैंने 1 किलो चिकन लिया है इसके लिए, 2 पैक के लिए, और बोनलेस चिकन है मेरे पास ये। आप चाहें तो कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिकन से बना रही हूँ और आप चाहें तो बीफ, मटन कुछ भी ले सकते हैं। अब एक भगोना लेंगे, मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, हाफ कप ऑयल, और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। पैकेट में लहसुन अदरक मेंशन नहीं है। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन मैं अलग से 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का डाल रही हूँ और इसको ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी लहसुन अदरक को। और इसके बाद जो मैंने चिकन के पीसेस काट के रखे हैं, इनको मैंने धोकर अच्छी तरह स्ट्रेनर में रख दिया था और मैंने थोड़े बड़े-बड़े पीसेस काटे हैं ताकि हम इसको जब मैश करें तो ज़्यादा छोटे-छोटे पीसेस ना हों। अब ये मसाले, जो 2 मसालों के पैकेट मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, तो पहले मैंने चिकन को ऑयल में और लहसुन अदरक में भून लिया था। अच्छी तरह भूनने के बाद दोनों पैकेट मसाले के इसमें डाल दिए थे और अब हम मसाले के साथ भी थोड़ा-सा इसको भूनेंगे। तो थोड़ा-सा हमने भूनना है और भूनने के बाद मैं तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये चिकन है, चिकन तो आपको पता है जल्दी गल जाता है। अगर आप दूसरा कोई मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा अच्छी तरह गलाने के लिए। तो 2 मैंने गिलास पानी डाल के अच्छी तरह गला लिया था इसको, और जब ये चिकन हमारा अच्छी तरह गल गया था, पानी भी हमारा इसका ड्राई हो गया था, तो पहले मैं इसको मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हम प्रेस कर के इसको मैश कर लेंगे। तो चिकन, आपको पता है कि बोनलेस चिकन तो बहुत आराम से गल भी जाता है जल्दी, और इसको हम मैश करें तो ये मैश भी हो जाता है। तो इसको मैं मैश कर रही हूँ और अच्छी तरह मैश कर लेंगे इसको। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया है, लेकिन मोटा-मोटा मैश कर लिया था। दूसरी तरफ हमारी दालें अच्छी तरह गल चुकी थी। अच्छा, दालों में मैंने थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दी थी। हल्दी डाल के मैंने इसको गलाया था ताकि हलीम में एक अच्छा-सा कलर आए। हैंड बीटर की मदद से दालों को मैं मैश कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो कोई लकड़ी का चमचा, उससे भी आप इसको घोट सकते हैं, लेकिन हम चूँकि क्विक बना रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं, तो मैंने हैंड बीटर इस्तेमाल किया है। चिकन को इसमें शामिल कर देंगे, जो हमने चिकन को मैश किया था। तो चिकन को इसमें शामिल कर देंगे दालों में, और इसको दालों को अच्छी तरह चिकन के साथ भी मिक्स करेंगे। और भगोने में जिसमें चिकन था उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी मिक्स करके सारा इसमें डाल दिया ताकि सारा मसाला इसमें शामिल हो जाए, मसाला ज़ाया ना हो। और पानी डाल के भी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसमें मैंने नमक चेक किया था, नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 टेबलस्पून नमक और डाला था इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। और इसके बाद फिर दोबारा मैंने हैंड बीटर से चिकन और दालों को दोबारा से मैंने इस तरह से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैं बीट कर रही हूँ इसको ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इस तरह से देखें कितना ज़बरदस्त ये मिक्स हो गया है। तो मैंने हैंड बीटर से इसको कर लिया था, ये रेडी हो गया था, लेकिन अभी हमें इसको और कुक करना है। तो मैं थोड़ा-सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर तक पकाऊँगी ताकि इसमें बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। तो इसको हमें अभी थोड़ा-सा पकाना भी है, पानी डाल-डाल के मैं थोड़ी देर तक इसको 10 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी।
तो इस तरह हलीम को हम अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, पकाएंगे और हमारा हलीम जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल ले लिया था। इसमें ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि प्याज मेरे पास ज़्यादा है। मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद छोटी साइज़ की प्याज जो होती है मीडियम साइज़ की, वो मैंने स्लाइस कर ली थी और प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि प्याज मुझे ऊपर से डालने के लिए भी चाहिए। हाफ़ प्याज मैं निकाल लूँगी और हाफ़ प्याज मैं हलीम में शामिल कर दूँगी। तो तमाम प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है। तो जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हाफ़ प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी। इसको निकाल के अलग से हम प्लेट में रख लेंगे क्योंकि हमें हलीम के साथ भी सर्व करनी पड़ती है प्याज और ऊपर से डालनी भी पड़ती है। और ये तकरीबन जो इसमें हाफ़ प्याज रह जाएगी वो मैं हलीम में शामिल कर दूँगी। तो मज़ेदार सा हम तड़का लगा देंगे इसके अंदर हलीम में। तो ऑयल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ऑयल इसमें डालें, ऑयल आप बचा भी सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ऑयल बचा लिया था, सारा ऑयल नहीं डाला था इसके अंदर, लेकिन 1 कप ऑयल मैंने डाला था लाज़मी इसमें। तो इसमें अच्छी तरह डाल के हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा बहुत ही मज़ेदार देखें गाढ़ा और रेशेदार हलीम हमारा हाज़िर है। तो ये चिकन का मैंने हलीम बनाया था, बहुत ही मज़ेदार हलीम बना था ये, सबका फ़ेवरेट हलीम होता है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे और इस पे मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह से क्योंकि हलीम के साथ चाट मसाला लाज़मी जाता है। इसमें हरी जो फ्राई प्याज हमने निकाली थी वो हम गार्निश करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, इसके बाद हम इसमें लीमू भी इसमें डालेंगे, सब चीज़ें डाल के हम इसमें इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और ज़बरदस्त बनी थी ये। तो आप देख सकते हैं इसको लेमन स्लाइसेस के साथ हमने सर्व किया है इसको। बहुत ही मज़ेदार चिकन हलीम हाज़िर है और देखें आप पैकेट के मसाले से झटपट बन जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती जब तमाम चीज़ों को अरेंज करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको हलीम को बनाइए अपने घरवालों के लिए, मेहमानों के लिए, सबके लिए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ हम एक सर्विंग डिश बनाते हैं जिसमें तमाम लवाज़मात होते हैं हलीम के। इस तरह हम कटिंग करके इसको सर्व करते हैं हलीम को, ताकि सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकें, इसमें डाल सकें जिसको जो चीज़ पसंद हो। और इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।